फ्रेंड्स, सर्दियों में हम मक्का के आटे की तरह तरह की रेसिपीज बना के खाते हैं और जैसे ही सर्दियाँ जाने लगती हैं तो मक्का का आटा बचा हुआ रह ही जाता है। तो आज मैं आपको उसी बचे हुए मक्का के आटे के पापड़ बनाना सिखाऊंगी। लेकिन आज की रेसिपी की खास बात यह है कि ये मैं बिना पापड़ खार और बिना खाना सोडा के बनाना सिखाऊंगी, और वो भी एक अमेजिंग ट्रिक के साथ, जिससे आपके पापड़ इन दोनों के बगैर भी बहुत ही खस्ता और करारे बन के तैयार होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका और कुक विद मोनिका जी मसाले चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें लेनी होगी एक बड़ी सी परात और एक ऐसी मैदा छानने की छलनी, जिससे हमारा आटा बिल्कुल महीन रहे। तो आपका मक्का का आटा मोटा या बारीक कैसा भी हो, लेकिन आप उसे इस मैदा छानने की छलनी से एक बार और छान लीजिएगा, जिससे इसमें अगर कोई नीचे चोकर होता है तो वो चोकर भी निकल जाएगा। आप मैंने यहाँ पे इस तरह से ये मग लिया है। आप कोई भी घर में कटोरी सेट कर सकते हैं नाप के लिए। तो अब इसी कटोरी से मैं लूंगी आधा कप चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, और इन दोनों के बगैर भी आप ये पापड़ बना सकते हैं। तो चावल का आटा बाइंडिंग के लिए डाला जाता है, इसलिए मैंने इसे यूज किया है, और इसके बगैर भी आपके पापड़ बहुत अच्छे बन सकते हैं। आपके पास नहीं भी हो ना, तो आपके यहाँ जो चावल होता है उसे आप मिक्सी में पीस लीजिए और चावल का आटा फटाफट से तैयार हो जाता है। और अब मैं इसे रख देती हूँ साइड में, और जो चोकर निकला था वो हम हटा देंगे। तो आज की इस रेसिपी को हम बनाएंगे कुकर में, क्योंकि कुकर में लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने इस मग से आटा नापा था, तो इसी से मैं पानी भी नापूंगी। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 2.5 कप के करीब पानी। तो ये यहाँ पे 2.5 कप पानी हो गया है हमारा। अब इसमें हम डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल मसाले, जिससे हमारे पापड़ फ्लेवरफुल बने। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक। तो यहाँ 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। नमक आप बाद में भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और 1 चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स। फ्रेंड्स, यहीं पे अगर आपको चटपटे पापड़ पसंद हैं तो आप यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी यहीं पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको पुदीना या धनिया का फ्लेवर पसंद है तो वो भी आप इसी समय इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो इस पापड़ को बनाएगी खस्ता और करारा। तो हम डालेंगे यहाँ पे मोयन। मोयन डालने से आपको पता ही होगा, आटे में जब मोयन लगाया जाता है तो कोई भी रेसिपी खस्ता बनती है। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब मोयन। अगर आपको पापड़ बहुत ज़्यादा खस्ता चाहिए तो आप मोयन को बढ़ा भी सकते हैं। तो हमने अब यहाँ पे इसे गैस पे चढ़ा दिया है। तो मैं यहाँ सारे मसालों को इसमें चमचे से मिक्स कर दे रही हूँ, और हम इसमें उबाल आने तक इसे ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे थोड़ा सा ढक देते हैं, जिससे हमारा काम जल्दी हो जाए और इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। तो देखिए, मुझे 1 मिनट के करीब हो गया है और हमारा पानी उबल गया है। इसे मुझे अभी 1 मिनट और अच्छे से उबालना है, जिससे सारे मसाले पानी में अपना कस छोड़ दें, और आप देखेंगे कि पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा। मैं अभी आपको चमचे से भी चला के दिखा दे रही हूँ। फिर मुझे 1 मिनट और लिया है इसे उबालते हुए, और पानी ने अपना कलर पूरा छोड़ दिया है। देखिए, पानी का कलर चेंज हो गया है, सारे मसालों ने अपना कलर छोड़ दिया है। अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ इस स्टेज पे। और ये जो एक्स्ट्रा भाप निकल रही है ना, तो इसे भी हम इसे निकाल देते हैं, क्योंकि अगर इतने उबलते हुए पानी में अगर हम आटा डालेंगे तो वो सारा आटे में गुठलियाँ पड़ जाएंगी और हमारे हाथ में भी भाप लगने का डर रहेगा। तो मैं इसे पंखे के नीचे ठंडा कर ला रही हूँ। तो मेरा पानी हो गया है थोड़ा सा ठंडा, और एक्स्ट्रा भाप भी वो बिल्कुल निकल गई है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम आटा मिक्स करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके हम क्यों करेंगे, जिससे कि इसमें एकदम से लम्स नहीं पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन छोटी छोटी ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए अगर अपने पापड़ बनाएंगे तो आपके पापड़ भी बिल्कुल मेरी तरह खस्ता और करारे बनेंगे, वो भी बिना पापड़ खार के, बिना खाना सोडा के। फ्रेंड्स, हर समय पापड़ खार या खाना सोडा हमारे पास घरों में अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। आपके पास खाना सोडा तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन पापड़ खार मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको इतने सिंपल ढंग से रेसिपी सिखा रही हूँ, और आप देखेंगे कि इन दोनों चीज़ों के बगैर भी आपके पापड़ बिल्कुल अच्छे बनके तैयार होंगे। आपने शुरुआत में देखा ही होगा कि मेरे पापड़ कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। अब देखिए, आप कितनी अच्छी थिकनेस आ गई है हमारे घोल में। फ्रेंड्स, अगर आपको आपका घोल पतला लग रहा है तो आप इसी समय यहाँ पे इसमें आटा मिला सकते हैं, और अगर गाढ़ा लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें मिला सकते हैं। अब इसको हमें अच्छे से उबाल लेना है।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे नमक भी चख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे कि नमक आप कम या ज़्यादा इसी समय यहाँ पे कर सकते हैं। आप ये घोल को चख के देख लीजिए, नमक आपको कम लग रहा है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये पापड़ सूखने के बाद भी नमक थोड़ा सा तेज हो जाता है, इसलिए नमक आप थोड़ा सा कम ही डालिएगा। अब तेज गैस पे मैंने कुकर को चढ़ा दिया है और मैं इसको घोल को बराबर चलाती रहूंगी। घोल को आपको बिल्कुल बराबर चलाना है और वो भी नीचे तक चलाना है। तो इसके लिए मैं इस विस्कर को हटा के मैं चमचा ले आती हूँ और चमचे से ही इसको चलाना ज़्यादा आसान पड़ता है, जिससे ये नीचे तक आराम से चल पाएगा। तो आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे कि पैंदे तक आपको बिल्कुल ऐसे ही चलाना है और साइड में भी जो लग जाएगा आपको उसे भी बराबर उतारते रहना है, जिससे वो कच्चा नहीं रहे। और इसे आपको तेज गैस पे लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। तो आप इसकी थिकनेस देख पा रहे होंगे कि हमारा धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है। अब इसमें हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ करेंगे, तो वो आपकी ट्रिक बहुत ही काम की ट्रिक है ये। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अभी तो गैस हम कर दे रहे हैं मंदी, क्योंकि इसकी थिकनेस आप देख पा रहे होंगे ये अच्छा से थिक हो गया है। और इसको कर दीजिए आप बीच में अच्छे से सेट, और फिर हम इसमें लगाएंगे एक ट्रिक जिससे हमारे पापड़ बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो इसमें जो चमचे में भी लगा हुआ है वो भी मैं इसमें ही डाल दे रही हूँ, जिससे बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है। तो अब हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो मैं यहाँ पे आधा चमचे के करीब ऑयल ले रही हूँ और इस पूरे गोल को आपको इस ऑयल से ग्रीस कर देना है। अगर आपका ऑयल कम पड़ जाए तो थोड़ा सा ऑयल आप और ले सकते हैं, लेकिन आपको पूरा ऑयल से इसको ग्रीस कर देना है। और वो किस लिए, वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। स्टीम से आपको ग्रीस करने से एक तो ये फायदा होगा कि आपकी ये जो ऊपर की आटे की जो ऊपर की जो परत होती है वो बिल्कुल भी सूखेगी नहीं। वरना जब इसमें, क्योंकि हमारे इसमें पानी तो है नहीं एक्स्ट्रा जो इस आटे को नमी बना के रखे, तो इससे एक तो वो सूखेगी नहीं और दूसरा हमने जो ये कपड़ा लगाया है इसमें आटा आपका चिपकेगा नहीं। फ्रेंड्स दूसरी ट्रिक आपकी यही है कि आपको एक ऐसा क्लॉथ लेना है जिसे आपको गीला करके आटे को पूरा कवर कर देना है और फिर आपको ढक्कन लगा के इसको गैस बिल्कुल मंदी गैस पे 20 मिनट तक आपको पकाना है। तो जब हम 20 मिनट हो गए हैं हमारे, तो अब हम इसे खोल के भी देखेंगे अभी। तो मैंने अभी 20 मिनट के लिए चढ़ा दिया था। देखिए अब सीटी निकल चुकी है बिल्कुल और 20 मिनट हो गए हैं मेरे। मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ, देखिए। और इस कपड़े को आप चिमटे से उठाइएगा, वरना ये आपके हाथ में गर्म लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत तेज गर्म हो जाता है। और आप देखेंगे, देखिए हमारा आटा कितना अच्छे से बन के तैयार हो गया है और बिल्कुल मॉइस्चर नहीं बचा है इसमें ज़्यादा। अब हम इसे निकाल लेंगे परात में। गैस को कर दे रहे हैं हम बंद यहाँ पे, और इसे परात में निकाल के हमें ठंडा करना है, क्योंकि हमें हाथ से बनाने हैं इसकी लोइयाँ, तो इसे ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। और जो ये आटा लगा हुआ आपको दिख रहा है ना, ये आप देखिएगा ये बिल्कुल भी जला नहीं है। और इसमें हम पानी भर के रख देंगे तो ये सारा आटा हमारा निकल के आराम से आ जाएगा। अब हम एक लेंगे मैशर, और मैशर से आपको सारे आटे को अच्छे से मैश करना है इस तरह से। तो मैश करने से क्या होता है, आटे में एक फुलावट आती है और आटा बहुत अच्छा सा सेट होता है। और हमारे जो पापड़ है ना वो भी बहुत ही अच्छे खस्ता और करारे बन के तैयार होते हैं इस तरह से। तो मैं आटे को अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे आटा थोड़ा सा ज़्यादा गीला लगे तो आप थोड़ा सा सूखा आटा रख सकते हैं इसमें, इससे इसमें बाइंडिंग आ जाए और हमारा डो अच्छे से तैयार हो जाए। तो थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा के मैं आटे का एक डो तैयार कर ले रही हूँ। तो देखिए हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है यहाँ पे। अब हम हाथ में थोड़ा सा और ऑयल लगाएंगे और इसकी पेड़ियाँ बना लेंगे। देखिए मैंने हाथ में ऑयल लगा लिया है और इसकी अब हम पेड़ी बना ले रहे हैं। तो आप छोटी या बड़ी जिस भी साइज़ के आपको पापड़ पसंद है उस साइज़ की आप पेड़ी बना लीजिएगा, क्योंकि जिस साइज़ की आप पेड़ी बनाएंगे उसी साइज़ का आपका पापड़ भी बनेगा। तो अगर आपको कोई छोटी बड़ी लगी तो आप छोटी या बड़ी भी कर सकते हैं तोड़ के। तो मेरी सारी पेड़ी बनके तैयार हो गई हैं इस तरह से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो हमने ये पानी भर के रख दिया है, तो जब तक हम पापड़ बनाकर आएंगे आटा सारा फूल जाएगा। तो अब पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले चाहिएगा हमें एक चकला, और इस तरह की अभी एक आपको प्लेट चाहिएगी। तो आपके घर में जो भी ऐसी प्लेट हो आप ऐसे ले लीजिएगा। और चाहिएगी एक आप पॉलीथीन। तो ऐसी पॉलीथीन सामान में आती ही रहती है। तो आप इसका जो पीछे वाला जॉइंट है उसको कैंची से कट करके अलग कर दीजिएगा। इसके दोनों साइड भी कट करके इसको 2 पॉलीथीन में आप चेंज कर लीजिएगा। ये मैंने कट कर दिया है और इसको यहाँ से भी काट के मैं 2 इसके पार कर दे रही हूँ। अब हम चलते हैं अपने कमरे में, क्योंकि हम ये पापड़ बनाएंगे अपने कमरे में। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मैंने एक ये चुन्नी ले ली है कॉटन की। आपके पास कॉटन का कोई भी क्लॉथ हो आप वो ले सकते हैं।
तो सबसे पहले हम चकले पे एक पॉलीथीन रख लेंगे, जो हमने 2 हिस्से किए थे पॉलीथीन के, और इस पे लगाएंगे हम थोड़ा सा ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है आपको, क्योंकि जब ये साल भर पापड़ रखे रहेंगे तो वो ऑयल की महक आने लग जाती है ऑयल में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, बस इतना ही लगाना है कि ये पॉलीथीन पे चिपके नहीं। तो हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इस पेड़ी को रखना है आपको, इस तरह से थोड़ा सा हाथ से इसे दबा दीजिए और फिर बस आपको प्लेट से दबा देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पापड़ मेकर नहीं है तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है कि इस तरह से आप प्लेट से दबाकर बहुत ही आसानी से सारे पापड़ बना सकती हैं। और हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारे किनारे इक्वल हो जाएं। और बस धीरे से आपको इसे हाथ पे उतारना है और चुन्नी पे डाल दीजिए। लीजिए, आपका पापड़ बनके तैयार है। अब मैं आपको एक और बना के दिखा दे रही हूँ इसी तरीके से। बस आपको लोई पे थोड़ा सा ऑयल लगाया हमने, ये पॉलीथीन रखी, बस थाली को आपको प्रेस करना है अच्छे से। और कहीं से भी आपका किनारा थोड़ा बहुत मोटा पतला रह गया है तो हाथ से उसे आप सेट कर दीजिए। तो आपके बहुत ही अच्छे से पापड़ बनके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने अपने सारे पापड़ बना लिए हैं। तो मेरे यहाँ पे आप 19 पापड़ बनके तैयार हुए हैं, लेकिन आप कहेंगे यहाँ पे तो मुझे 16 ही दिख रहे हैं। तो अभी बनेंगे ना हमारे 19 पापड़, तो आप देखते जाइएगा। तो मिलते हैं हम 2 दिन के बाद, क्योंकि मैं 2 दिन तक इन्हें सुखाऊंगी अच्छे से और थोड़ा सा धूप भी लगाऊंगी। तो हम फिर 2 दिन के बाद मिलेंगे आपसे। तो तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं फ्रेंड्स। और मैंने यहाँ पे कमरे में ही सुखाए हैं, आप चाहें तो इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं। और मेरे भी यहाँ बंदर ज़्यादा आ रहे थे, इसलिए मैंने कमरे में सुखाए हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए देखिए फ्रेंड्स, हम ये प्रोसेस ख़त्म कर लेते हैं अपना। तो ये कुकर में हमने पानी भरा था, वो मैंने निकाल दिया है। वैसे ही एक किनारे वाली आप कोई भी कटोरी या प्लेट ले सकते हैं, या कोई कड़छी ले सकते हैं, उससे फुरस-फुरस के आप सारा ये आटा निकाल लीजिए। और इस आटे को आपको फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस कुकर को आप पानी भर के मसलने के लिए रख दीजिए, और देख पा रहे होंगे आप, इसमें बिल्कुल भी आटा नहीं चिपका हुआ है। और हमारा ये जो आटा निकल के आया है, ये भी बिल्कुल सही आटा है। या तो आप इसके और पापड़ बना सकते हैं, और या फिर आप इसे अपने आटे में मिक्स कर सकते हैं। तो इसे तो मैं साइड में रख दे रही हूँ, और इस घोल के मैं वापस से पापड़ बना ले रही हूँ। तो इस घोल में से मेरे 3 पापड़ और बन गए थे। तो इस तरह से मेरे टोटल 19 पापड़ बन के तैयार हुए हैं, और ये पेड़ी बन गई है। और इस तरह से मैं इसके भी तीनों पापड़ बना के तैयार कर दूंगी फ्रेंड्स। तो अब हम इसको 2 दिन की धूप दिखा देंगे, या फिर हम कमरे में ही इसे अच्छे से सुखा लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरे पापड़ 2 दिन बाद सूख के तैयार हो गए हैं, और आप देख पा रहे होंगे कितने सुंदर बन के तैयार हुए हैं। और हमने इसमें कोई खाना सोडा नहीं डाला था, कोई पापड़ खार नहीं डाला था, फिर भी हमारे पापड़ कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। और थोड़े बहुत अगर आपको फटे हुए लग भी रहे हैं तो भी क्या हुआ, पापड़ ही तो हैं, तोड़ के ही तो खाने होंगे हमें। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब हमने तेल भी गर्म होने चढ़ा दिया था। फ्रेंड्स, अब आपकी एक ट्रिक और भी है। तेल यहाँ पे आपका तेज गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर तेज गर्म नहीं होगा तो आपके पापड़ खस्ता तल के तैयार नहीं होंगे और अच्छे से नहीं तलेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देख लिया था, और देखिए कितना सुंदर पापड़ निकल के आया है। मैं आपको एक और पापड़ डाल के भी दिखा दे रही हूँ इसी तरीके से। देखिए, आपको बस इस तरह से पापड़ को डिप करना है और तल लेना है, और बहुत ही अच्छे पापड़ हमारे बनके तैयार हुए हैं। और इस तरह से ही मैं अपने सारे पापड़ तल के तैयार कर ले रही हूँ। देखिए, हमारे सारे पापड़ तल के तैयार होते जा रहे हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, मेरे सारे पापड़ तल के तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको इन्हें तोड़ के भी दिखा देती हूँ अभी। देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अभी एक पापड़ को, और आप इसकी आवाज़ सुनिएगा। देखिए, है ना कितनी क्रिस्पी आवाज़, और कितने आसानी से टूट रहे हैं, जबकि हमने इसमें कोई पापड़ खार नहीं डाला, कोई इसमें खाना सोडा नहीं डाला। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें बिल्कुल केमिकल हैं। जब हम बिना इन चीज़ों के भी आराम से खस्ता पापड़ बना सकते हैं, तो क्यों हमें केमिकल यूज़ करना अपने खाने में। तो बिना इन चीज़ों के भी आप बना लेंगे अपने पापड़। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आपको अगर इससे खस्ता ज़्यादा पापड़ चाहिए तो आप इसमें 2 चम्मच ऑयल और भी बढ़ा सकते हैं। ये भी आपको मैंने ट्रिक दे दिया है इसमें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।